नमस्कार दोस्तों, समाजशास्त्र की श्रृंखला की कड़ी में आज हम मध्य प्रदेश में 1 जून 2025 को जो सहायक प्राध्यापक की परीक्षा संपन्न हुई है उसका सेट ए प्रश्न पत्र सोशियोलॉजी का हल आपके सामने दिया जा रहा है। आप अपने क्वेश्चन पेपर मिलाइएगा और देखिएगा कितने आपके आंसर सही जा रहे हैं। सबसे पहले समय नष्ट न करते हुए हम इसको संभवतः 2 पार्टों में लेंगे। आपके 150 क्वेश्चन हैं, 75 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट ए में और 75 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट बी में, जिसमें आपको बोरियत ना हो पढ़ने में और हमें भी थोड़ा सा आसानी हो। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है समाजशास्त्र का कि जिस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चूड़ाकरण संस्कार। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अब बहुत तो लोग कहते हैं भाई हमारे बच्चे का मुंडन हो रहा है, तो अब आप लोग क्या कहेंगे कि हमारे बच्चे का चूड़ाकरण संस्कार हो रहा है जब बाल पहली बार काटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषता नहीं है? इसमें क्या आएगा? आपका वृत्ति आएगा। अगला देखते हैं, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का मुख्य कार्य नहीं है? दुर्खीम बात नहीं करता, आध्यात्मिक मुक्ति की बात करता है, सामाजिक एकजुटता की, सामाजिक नियंत्रण की, अर्थ एवं उद्देश्य प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी आर्थिक व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन एवं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन निजी स्वामित्व में होते हैं? कौन सा आएगा इसमें? पूंजीवादी। किसने बताया है कि युगल समूह में सामाजिक अंतःक्रिया बड़े समूहों की तुलना में अधिक गहन होती है, क्योंकि कोई भी सदस्य दूसरे का ध्यान किसी और के साथ साझा नहीं करते। जो युगल समूह लिखा है इसको अगर आप गौर से देखें तो युद्विक समूह लिखा है, जिसको हम डायड कहते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको दिया है जॉर्ज सी मेल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सामाजिकरण का एजेंट नहीं है? कौन है इसमें? आपका सामाजिकरण किससे संबंधित है? परिवार है, विद्यालय है, सहकर्मी समूह है। मौसम से कोई तात्पर्य नहीं है सामाजिकरण से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। शब्द का तात्पर्य आजीवन सामाजिक अनुभव से, तो क्या आएगा? समाजीकरण। समाजीकरण शब्द का तात्पर्य आजीवन सामाजिक अनुभव से है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मानवीय क्षमता विकसित करता है और संस्कृति सीखता है। स्वयं के विकास की प्रक्रिया में सामान्यीकरण, इसकी बात कौन करता है? मीड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की कड़ी में क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राधा कमल मुखर्जी द्वारा उल्लिखित सामाजिक पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा नहीं है? इसमें क्या आएगा आपका? इसमें नहीं है प्रत्यक्षवाद, जो कि कांट बात करता है। बिलूमर ने पहचाना क्या? प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में 3 बुनियादी सिद्धांत होते हैं। कौन बताता है? बिलूमर। एम.एन. श्रीनिवास ने सामाजिक संरचना की अवधारणा किससे सीखी है? ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन से सीखी है। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था? दलित अधिकारों के लिए मंदिर में प्रवेश का सत्याग्रह। अतिरिक्त मूल्य क्या है? पूंजीपति द्वारा निवेश से अर्जित लाभ। थोड़ा सा ये डाउट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखेंगे जब आंसर आएंगे मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग की आंसर की। थोड़ा सा इसमें हमें डाउट लग रहा है, फिर भी इसको आप मान के चलिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण क्या है? शोध समस्या का स्पष्टीकरण। मानव चेतना, स्वास्थ्य और क्रिया का विशिष्ट समाजशास्त्र विवरण किसने विकसित किया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। वेबर ने कितनी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की पहचान की है? 4। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसकी पुस्तक? एस.एफ. नाडेल की है। साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है, किसने कहा है? गुडे तथा हार्ट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मजदूर मंजिल नामक मॉडल परियोजना कहाँ की है? ये किसने दिया है? एस.के.डे. ने। कौन सी योजना? मजदूर मंजिल। आगे देखते हैं, ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के मध्य संबंध क्या कहलाता है? आपका ग्रामीण नगरीय छात्रत्व कहलाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में अध्ययन के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं? 1, 2, 3 आदिवासी वन ग्रामीण लोगों का अध्ययन, भूमि एवं कृषि से संबंधित समस्याएं संरचनाएं,
ग्रामीण जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था? इसमें आपका आएगा सी। सही है। आगे देखते हैं, ग्रामीण समाज में ग्राहक संरक्षक द्वैती संबंधी का वर्णन करने के लिए जजमानी का विलियम बाइजर ने सबसे पहले दिया है। कृषि आधारित सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? भूस्वामित्व एवं कृषि पर आधारित एक पदानुक्रम। कौन सा पंचायती राज प्रणाली का एक प्रमुख कार्य है? ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली PRI की आधारशिला बनाता है? 1992 का 73वां संविधान संशोधन। 1917 के चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण नील की जबरन खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्री के नमूनाकरण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी तब होता है जब 3 शर्तें पूरी होती हैं। इनमें से कौन सी शर्तें गलत है? आपका इसमें से बी गलत है। स्तरों में परिवर्तनशीलता न्यूनतम होती है, ये गलत है। अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन के लिए एक शोध तकनीक है। कौन बात करता है इसकी? बेरिल्सन का कहा है। बड़े डेटा सेट को संभालने के लिए मीट्रिक बहुआयामी स्केलिंग MDS में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया गया है? गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग। गुच्छन क्लस्टरिंग की उत्पत्ति किस विषय से जुबीन और टोर्न के द्वारा की गई है? मनोविज्ञान। सर्वेक्षण बंटन की सबसे सस्ती और प्रभावी विधि कौन सी है? टेलीफोनिक साक्षात्कार। कौन सी सैंपल आकार के आवंटन का निर्णय लेने की विधि है? असमान आवंटन। इसमें प्रश्नावली आएगा। प्रश्नावली में पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है जिनके उत्तर भरने के लिए उत्तरदाता से कहा जाता है। विलियम फूड वाइट द्वारा किया गया अध्ययन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एन इटालियन सिनेमा किसका उदाहरण है? प्रतिभागी अवलोकन का। घटनोत्तर मूल्यांकन में अध्ययन कितने चरण हैं? 6। सेकेंडरी डेटा के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन का क्या नाम है? अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। मध्य प्रदेश से संबंधित है क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम था। यहाँ के लिए सहायक प्राध्यापक। मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सुपोषित मध्य प्रदेश के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 2016 से 25 का दावा कब किया था? 1 अप्रैल 2016 को। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? पंचायती राज मंत्रालय की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बहुत मध्य प्रदेश में प्रचलित है, ये काफ़ी चर्चित है। 28 जनवरी 2023 को लागू हुई है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? इसका मिला है UNPSA अवार्ड 2012। पद्मश्री से सम्मानित सैली होलकर ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है? महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक उद्यमता में। गौंड जनजाति के 7 देवताओं के गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवा। बैगा जनजाति के लारूकाज अनुष्ठान में फुलेरा किससे संदर्भित है? बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्तियों की गठरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन विश्वास करता था कि बच्चा होने का निर्णय 3 चरों जोड़ों दंपतियों प्राथमिकताएं इसकी कीमत व्यवस्था तथा इसकी संसाधनों का प्रकार है? किंग्सले डेविस बात करता है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1972 से। 1971 से 2021 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या बदलाव आया? 2.2 से घटकर 1.1 हो गई है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने कितने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की रूपरेखा बनाई? 3। जिस कमेटी ने स्वनियंत्रण उपागम की आलोचना की और जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत की, उस कमेटी का नाम क्या है? भोरे कमेटी। भारत में जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 1867-1872 में के बीच आरंभ हुई
नियमित 10 वर्षीय या 10 की जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई? 1881 से। किसी जनसंख्या में प्रजननशीलता मापने का सरलतम तरीका है जनन शक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 68.84। डेविड ब्लैक ने प्रजनन क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहा है? आपका निकटतम निर्धारक। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करने का है? 2045 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उस परिप्रेक्ष्य को पहचानिए जो हमें अपने जीवन में अवसरों और बाधाओं को देखने में मदद करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य इसमें आएगा आपका अभौतिक संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया है। दूसरी ओर भौतिक संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मूल वस्तुएं, इसमें आपका बे आएगा। निम्नलिखित में से किसको मानदंडों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? विश्वास, प्रवृत्ति, आदतें। व्हाट इज सोशोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन, एलेक्स इंकेल्स किए जे। समाजशास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसका कथन है? दुर्खीम का है। समुदाय के मुख्य आधार हैं भूभाग और सामुदायिक भावना दोनों पाई जाती है, जो उसकी विशेषता है कि अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। किसे अर्जित परिस्थिति के रूप में वर्गित किया जा सकता है? वैवाहिक साथी। किसी विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को जब संयुक्त किया जाता है तो उसे भूमिका पुंज कहते हैं। आपका वेबर के सिद्धांत में परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों को दिए जाने वाले सम्मान से है। इसमें ये कूले का कथन है, जब प्राथमिक समूह एक लघु सामाजिक समूह है जिसके सदस्य व्यक्ति को स्थायी संबंध साझा करते हैं। कूले बात करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आता है। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि ये तर्क किसने दिया है कि 9 प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है? जेफरी सी अलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप में समाविष्ट नहीं है? विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाएं। कौन सी क्षेत्र अवलोकन की अवस्था नहीं है? साहित्य की समीक्षा। 9 प्रकारवाद की अवधारणा किसने दी है? जे अलेक्जेंडर ने। असहभागी अवलोकन का प्रयोग भारत में अधिकतर किसने किया? डेविड हार्डीमैन ने। अपराध एक क्या है? असामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार नहीं, असामाजिक व्यवहार। जिस बच्चे ने जो पेपर किया होगा उससे सामाजिक व्यवहार लिख दिया है। अपराध क्या है? हम कोई समाज में अच्छा व्यवहार थोड़ी कहते कि सामाजिक व्यवहार है भाई, क्या है? असामाजिक व्यवहार है। इनमें से कौन सी विशेषता 9 प्रकारवाद की नहीं है? एक आयामी समाजशास्त्र। किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है? ये है बर्मास ने। 9 प्रकारवाद का सिद्धांत किसके द्वारा क्रिया सिद्धांत का संशोधन स्वरूप है? पार्सन्स का। किसने कहा है कि उत्तर आधुनिकता समाज उपभोग समाज है? ये आपका बॉडीलार्ड का है। सफ़ेद पोत अपराध की बात कौन करता है? सदरलैंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। निम्नलिखित में से यह परिभाषा किसने दी है कि अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है? गिलिन ने। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या है? 940। ये किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? लोम्ब्रोसो बात करता है। किसने कहा है कि विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है? दुर्खीम। सदरलैंड के अनुसार प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध कहलाता है सफ़ेद पोश अपराध। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ? 1989 में। 2 या अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है तुलनात्मक उपागम। उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने विखंडन की अवधारणा को रखा? डेरिडा ने। निम्नलिखित में से किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया है? AC मेयर द्वारा लिखित कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है? मनोरंजन के विकल्पों का अभाव। मीर ने विचार किया कि चेतना और समाज द्वंद्वात्मक रूप से उद्भूत घटनाएं हैं। जॉर्ज हेगल। राल्फ डैरेनडेल्फ के अनुसार समूह संघर्ष कब उत्पन्न होता है? जब एक समूह के प्रकट हित दूसरे के विरोध में होते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा दंडनीय अपराध है? 498। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1961 में। किसने समाज में प्रगतिशील परिवर्तनों को वर्णन करने के लिए विकासवादी सिद्धांत का उपयोग किया है? टेलकर पार्सन्स ने।
कौन सी जी.एस. सुघुरवे की प्रथम पुस्तक है? भारत में जाति और प्रजाति। निम्नलिखित में से किसने समाज को एक वस्तुपरक वास्तविकता के रूप में समझा जिसमें विशिष्ट कार्य समग्रता की स्थिरता को सामंजस्य से योगदान करते हैं? एमाइल दुर्खीम। किसने बताया कि वैज्ञानिक सत्य के मूल में विश्वास मनुष्य की मूल प्रवृत्ति का उत्पाद है? वेबर। मार्क्स के अनुसार वेतन श्रम मूल रूप से है बाध्यकारी श्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 29। अंत्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह स्थायी आजीविका संवर्धन वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास में माइक्रो फाइनेंस की क्या भूमिका है? उपेक्षित क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना है। 100 क्वेश्चन क्या है? 1928 का बारडोली आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरोध में शुरू किया गया? अकाल के दौरान भूमि राजस्व में वृद्धि। चलिए दोस्तों, पहले पार्ट के रूप में हम 100 क्वेश्चन ही लेते हैं। दूसरे पार्ट के रूप में शेष जो 50 क्वेश्चन हैं उसको हम अगले चैनल के रूप में रखेंगे। अगला चैनल बहुत ही जल्दी आपको दे दिया जाएगा। तब तक आप 100 क्वेश्चन मिलाइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा लाइक कर दिया करें और आप कमेंट करिए और क्या चाहते हैं आप। थोड़ा सा हमसे विलम्ब हो गया, हमने काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा परिवार में शादी थी, इस वजह से हम वीडियो थोड़ा सा नहीं बना पाए। और दूसरी एक चीज़, आप सब्सक्राइब कर दिया करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।